जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है महारानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। यह पूरा सीरीज अभी वीरांगनाओं के ऊपर चल रहा है, तो जस्ट देखते हैं। झांसी की रानी मतलब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 19 नवंबर सन 1835 में इनका जन्म हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1835 में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम यानी कि शादी के पहले उनका नाम मणिकर्णिका था। उनको प्यार से बचपन में लोग मनु बुलाया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग क्या बुलाया करते थे? मनु। मनु की सॉरी रानी लक्ष्मीबाई सन 1842 में झांसी के राजा मतलब सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कि 4 माह मतलब सन 1841 में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। 42 में उनकी शादी हुई थी। सन 1841 में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तकरीबन पुत्र की प्राप्ति के बाद वह लगभग 4 माह मतलब 4 महीने तक जिया था। पुत्र की प्राप्ति के बाद कितने महीने जिया था? 4 महीने तक। 4 महीने तक जीने के बाद फिर वो मर गया। मरने के बाद गंगाधर राव की जो स्वास्थ्य था पुत्र के वियोग में खराब होने लगा। लगभग खराब होते होते सन 1842 में सन 1843 में 21 नवंबर सन 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। गंगाधर राव मतलब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर सन 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उस समय रानी लक्ष्मीबाई लगभग 18 साल की थी। महारानी लक्ष्मीबाई उस समय कितने की? 18 साल। तब उसके बाद जब राजगद्दी को एक उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी, रानी लक्ष्मीबाई राजगद्दी की सभी कार्यभार को संभाल चुकी थी उनकी मृत्यु के बाद। तो कार्यभार संभालने के लिए उन्हें एक उत्तराधिकारी भी चाहिए था। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को यानी कि एक पुत्र को उन्होंने गोद ले लिया उसका नाम दामोदर राव। जो इसको गोद लिया था उसका पूरा नाम दामोदर राव था। दामोदर राव को ब्रिटिश मतलब उसमें पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार थी भारत में लागू मतलब चलती थी उनकी ही नियम कानून। तो ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश थे आए थे अंग्रेज थे वो दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे और झांसी को अपने कब्जे में लेने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे मतलब 1854 में आस पड़ोस के जितने भी राज्य थी लगभग सभी लोग महारानी मतलब झांसी पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद उन सभी जितने मतलब छोड़ देने मतलब सन 1854 में महारानी को आक्रमण में हराने के बाद वह फिर चली गई। फिर 1854 में एक और झटका। एक ही तरफ जैसे ही महारानी युद्ध लड़ रही थी, लड़ने के बाद सन 1854 में उन्हें एक और अंग्रेजों की तरफ से आदेश आया कि आप झांसी की जो महल है उसको छोड़ दीजिए। फिर 1857 में अंग्रेजों ने आस पड़ोस के कई राजाओं को झांसी पर आक्रमण कराया। फिर दूसरा युद्ध उन्होंने दोबारा सन 1857 में लड़ा। सन 1857 में उन्होंने दूसरा युद्ध कब फिर लड़ा? सन 1857 में। सन 1857 के हमले को नाकाम करने के बाद मतलब उनके पूरे इरादों को नाकाम कर दी। उसके बाद लड़ते लड़ते फिर आखिरी में उन्हें अपना महल छोड़कर भागना ही पड़ा पूर्ण रूप से। मतलब चारों तरफ से सन 1857 में कई राज्यों को हरा दी।
जो भी उन पर आक्रमण करने आया था। फिर ब्रिटिश सरकार ने पूरी सेना लेकर, मतलब एक पूरी अपनी सेना लेकर झांसी के महल को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के बाद झांसी के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वह अपने पुत्र गंगाधर राव को अपने पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और अपने कुछ सहयोगियों के साथ वह तात्या टोपे के पास भाग आई थी। भाग आने के बाद उन्होंने फिर 1858 में कुछ चापलूस लोग, मतलब कुछ इंडियन चापलूस, जितने भारतीय कुछ होते हैं ना, हर घर में एक विभीषण होता है, तो उसी विभीषण ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता दिया। तात्या टोपे के पास आए महारानी लक्ष्मीबाई। रास्ते में जब फिर वहाँ से निकली तो रास्ते में फिर उनका घेराबंदी कर लिया गया। सन 1858 में वह लड़ते लड़ते अपने इस दुनिया को छोड़कर वीर गति को प्राप्त हो गई। 18 जून सन 1858 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।